मन में विचार प्रकट करते हैं, प्रभु मैंने आपका वह मोहिनी रूप का दर्शन करना है। इस लीला में भगवान जी विष्णु जी कहते हैं, नहीं नहीं, आप जिस रूप में रहते हो, जो आपका अपना स्थिति है, उसमें ये मेरा रूप आपके लिए ठीक नहीं है, बाधा डालने वाला है। इसको रहने दीजिए, इस इच्छा को आप खत्म करिए, नहीं देखिए। किंतु मन से हटता ही नहीं है, क्योंकि जो लीला कहलाता है, जो जगत कल्याण के लिए होते हैं, प्रेरणा के लिए होते हैं, तो उसमें प्रभु स्वयं इंद्रियों में प्रवेश करते हैं, मन में प्रवेश करते हैं, बुद्धि में प्रवेश करते हैं। ये उनकी विशेष तप होता है, क्योंकि भगवान को, मैं भगवान को भूलना आसान नहीं। जिनके पास अथाह शक्ति है वो एकदम बिल्कुल साधारण से कर झोली उदर पात्र, उदर की आवश्यकता इतना ही झोली फैलाए, हाँ, आसान नहीं होता है। इसलिए यहाँ अद्भुत ये लीला बनी कि भगवान भोलेनाथ ने जिद नहीं छोड़ी और भगवान विष्णु ने उनके जिद को पूरा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। वो रूप में इतना ज़्यादा मन की स्थिति में कामदेव की शक्ति दिखता है। परमात्मा के उस रूप में तो कामदेव भी हार गया है सब, क्योंकि परमात्मा स्वयं जो करते वहाँ बुद्धि की सीमा नहीं है। और भोलेनाथ जी मोहित होते हैं, उसको पाने के लिए सब कुछ करते हैं। भगवान अपने ऐसे मित्र को, ऐसे प्रेमी को, अपने भक्त को कैसे कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि पाने के बाद उन्हें बहुत कष्ट होगा, तो इसलिए उनसे बचने का प्रयास करते हैं। सभी ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हैं। आखिर में परमात्मा देखते हैं कि अरे अरे, ये तो शिव जी हट ही नहीं रहे हैं और मुझे उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, तो अपना रूप को लुप्त कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी अदृश्य, भोलेनाथ जी के सामने से वो रूप अदृश्य हो जाते, फिर कहीं नहीं दिखता है उनको। तब उन्हें एक बार बहुत दुख होता है और फिर उस दुख से दूर होने के लिए उपाय में जब वो निज स्वरूप को ध्यान करते हैं, अपने आप को, तो हंसने लग जाते हैं। और इस हंसी में भी लीलाधारी के लीला का दर्शन होता है। अरे आप हंस रहे हो क्यों? अभी तो बहुत दुखी थे आप, इतना व्याकुल थे, अब हंस रहे हो। वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। उस समय मैंने जिद किया, इसलिए हठ जो होता है, जिद जो होता है, तो उसमें सुध बुध नहीं रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। किंतु अब इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं अब ध्यान में हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने ये ठीक नहीं सोचा था। किंतु मेरी वो सोच पे भी मुझे आनंद आ रहा है कि यदि मैं कुछ देर, कुछ समय, यदि मैं भ्रमित भी हुआ हूँ, मैं यदि विचलित भी हुआ हूँ, तो आपके स्वरूप में ही हुआ, आपके रूप में तो हुआ ना। उस रूप का मैंने बहुत वर्णन सुना था, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं देखूं ठीक से उस रूप को। इसलिए मुझे बिल्कुल अब शोक नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई पश्चाताप नहीं है। तो भगवान भी अति प्रसन्न हुए। हमें भी भगवान भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु के इस लीला से ज्ञान
प्राप्त करना चाहिए। तो एक जो इस तपो यज्ञ में जो सुख पाए हैं आप सब, जो भी भाग लिए, आपको इस सुख को कुछ बाह्य सुख की तरह, जगत के सुख की तरह, चाहे वो धन संपदा, कोई मिलन की तरह, इसको यदि आपने बस अनुष्ठान में ही छोड़ दिया, लोकर में ही छोड़ दिया, अगले अनुष्ठान तक के लिए ऐसे ही इसको, तो आपको वो बरकत नहीं दिख पाएगा। हाँ, भले ही अब समा ना हो 3 बजे उठने का, पाबंदी ना हो 4 बजे उठने का, 5 बजे उठने का, 6 बजे उठने का, 7 बजे उठने का, कोई पाबंदी नहीं, कोई टोकने वाला ना हो, किंतु समझने वाली तो बात रखना पड़ेगा आपको कि हम धार्मिक हैं, हम सेवक हैं, हम भक्त हैं। हमारी भक्ति की रक्षा हमारे प्रभु आराध्य इष्ट देव की महिमा जो बढ़नी है, वह महिमा बढ़नी है। थोड़ी सी खड़ीस है, इसलिए आप सब आज समझ सकते हैं। सभी एक भव्य अनुष्ठान संपन्न होने के बाद बॉडी को, व्यवहार को, सबको अब दिनचर्या में ढालने के लिए उस हिसाब से बनना पड़ता है। क्योंकि उठने के हिसाब से तो मैं भी 2:50 पे उठ गया था, किंतु अपने आप उठता हूँ, फिर आराम करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे करते करते आराम से हमारा भी 5 क्रॉस हो गया। 1.5-2 किलोमीटर साइकिलिंग करके भी आ गए। समझना है हमको सबको कि हमें यदि अपने आराध्य इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को, अपने इस मिशन को, अपने धाम को, अपनी इस निष्ठा को यदि हमने समाज के पलट पर चौराहे में सिस्टम ये भी जनरेट हो, पता लगे सबको समाज में कि ये उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर अक्षर पुरुषोत्तम धर्मार्थ ट्रस्ट, इसको यदि हमने समाज के धार्मिक लोगों में एक स्थापित करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को हम कभी छोड़ नहीं सकते। ब्रह्म मुहूर्त में शयन का त्याग करके प्रातः समय का जो क्रिया है, प्रातः समय के लिए जो साफ सफाई के साथ योग ध्यान है, मूर्ति पूजा, श्रृंगार इत्यादि जो भी है, उन सबको इस अमृत वेला में करना ही भक्ति है, धर्म है, और एक संस्था का, एक संप्रदाय का, एक शास्त्रों का विकास है। संस्कृति हमारा संस्कार के द्वारा पल्वित होता है। संस्कार हमारा आने वाले समय के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। हमारा वो संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारे प्रारब्ध सब में एक सुंदर बाग बनाने के लिए, एक सुंदर व्यवस्था को पाने के लिए, एक दो
जब अवस्था ढलती है तो सोचते हैं कि आराम मिले और जो बना है उससे गुजारा अच्छा हो, जैसे आए थे ऐसे जाएं। आना बस में नहीं था तो जाने का भी डर ना हो। ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं, गफलत ही दुख का कारण है। हम देखते हैं कि गफलतों ने अपना घर से सबको दूर कर दिया है, अपने कर्तव्य से दूर कर दिया है, अपने धर्म के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए, अपने स्वरूप के लिए, अपनी पहचान के लिए उन्होंने उसमें मन को कठोर बना दिया है, इंद्रियों को कठोर बना दिया है। इसलिए जब भी आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्मध्यान, स्वस्वरूप की बात आती है, निजात्मानं ब्रह्म रूपम भाव जैसे ही रखा जाता है तो देह इंद्रियों को संभाल नहीं पाता, इंद्रियां देह के साथ तालमेल नहीं बैठाती है, सब अपने अपनी जगह पे स्वच्छंद हो जाता है। वाणी विवेक को खो देती है सब। और इस तरह से हम देखते हैं कि धार्मिक लोग भी धार्मिक अनुष्ठानों के बाद भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं आता है। हमने अनुष्ठान समापन में समारोह का जो दिन था उसके लिए हमने वचनामृत तैयार करी थी, उसका हम आज श्रवण कर रहे हैं। वचनामृत गढ़रा अंत्य प्रकरण 23 मानसी पूजा विधि। आप लोग जो उत्तम धाम की आईडी से नहीं सब जुड़े होते तो कमेंट नहीं दिखता है, इसलिए निर्मल जीवन में जो अभी लाइव चल रहा है आप उत्तम धाम की आईडी से भी जुड़ के रहें, क्योंकि लगभग जो समारोह होता है बड़े वो लगभग उत्तम धाम के आईडी में प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप दोनों में जुड़े रहेंगे तो अपने आप नोटिफिकेशन आएगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे। और जिन्हें लगता है कि अपनी हाजिरी लगाना ज़रूरी होता है तो आप यदि आप कमेंट में जय स्वामीनारायण कुछ लिखेंगे, कुछ कई बार कोई प्रश्न बनता है तो और प्रसन्नता होती है, आप रखें, वो आपका कर्तव्य बनता है। वचनामृत संबत 1885 वचनामृत की कथा का लाभ लें। मानसी पूजा के ऊपर जो भगवान ने संबत 1885 में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा ईस्वी सन 1828 22 अक्टूबर को रात्रि के समय स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान पर चौक में पलंग बिछवाकर उस पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय में जो ये 2026 है और 28 198 वर्ष पहले जो भगवान स्वामीनारायण ने कथा कही थी, वार्ता करी थी, पूजा विधि के ऊपर बात किया था, आज हम उनके ही मुखारबिंद से और जो माध्यम बने थे महाराज के समक्ष, ऐसे जो बड़े संतों की जो बात आती है वो सब संत परमहंस बोले तो PhD 2000 संतों में 500 परमहंस ने 500 लोगों ने PhD कर ली थी। बताइए उनके समय में कैसा उनका व्यवहार था। प्रोफेसर बन गए थे। देखिए सब अपने अपने तंत्र में प्रिंसिपल का भूमिका निभा रहे थे। देखिए
आज हम आपको पूरा नहीं दे पाते, उसके पीछे रीज़न है कि मैं डिसिप्लिन को नहीं पा पाता हूँ, इसलिए मेरा व्यवस्था सारा उसी की ओर चला जाता है। इस कारण मैं आपको प्रॉपर जैसा देना चाहिए, जैसा होना चाहिए, अल्प समय में भी कुछ न कुछ आपको मिल जाए और आप अपने कॉलेज में, स्कूल में, अपने दफ्तर में, आप अपने रसोई में, आप अपने जहाँ जहाँ आपका जो भी जगह है उस जगह पे आप भगवत चिंतन के माध्यम से, भगवत स्वरूप के दर्शन के माध्यम से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने धर्म की, अपने स्वधर्म की, अपने कर्तव्य का आप बहुत अच्छा निभा करके समाज में अपने द्वारा इस ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। तब श्री जी महाराज कृपा करके सब हरि भक्तों के प्रति बोले कि भगवान का जो भक्त हो वह भगवान की नित्य मानसी पूजा करे। उस मानसी पूजा करने की विधि यह है कि ग्रीष्म काल, शीतकाल तथा वर्षा काल तीनों ऋतुओं में पृथक पृथक रीति से मानसी पूजा करनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के 4 मास तक मानसी पूजा इस प्रकार करें। सर्वप्रथम अच्छे ठंडे सुगंधित पवित्र जल से भगवान को स्नान कराना। इसके पश्चात उन्हें स्वच्छ श्वेत एवं घट परंतु मुलायम धोती अर्पण करना। बाद में सुंदर आसन पर विराजमान भगवान के प्रत्येक अंग में कटोरी में घिस कर रखा हुआ सुंदर मलयगिरी चंदन लगाना। इस चंदन की अर्चा सबसे पहले भगवान के ललाट पर करके ललाट का अच्छी तरह से दर्शन करना, फिर कर कमलों पर करके उन हाथों को निरखना। तत्पश्चात हृदय, उदर, जंघा, पिंडली आदि अंगों पर चंदन की अर्चा करना एवं इन समस्त अंगों के दर्शन एकाग्र दृष्टि से करना तथा चरणारविंदों के ऊपर और तलुए पर सुंदर कुमकुम लगाना और चरणों के दर्शन करना। तत्पश्चात मोगरा, चमेली, गुलाब और चंपा आदि सुगंधित पुष्पों के हार, कंकण, बाजूबंद और टोपी आदि आभूषण भगवान को पहनाना तथा मोगरे के पुष्प समान सफेद महीन हल्का वस्त्र उनके मस्तक पर धारण करवाना। इसके पश्चात श्वेत सफेद महीन हल्की सुंदर पिछोड़ी उन्हें ओढ़ानी। बाद में भगवान से 1 बार 2 बार और जिस प्रकार अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो वैसे गले लगाकर मिलना तथा भगवान के चरणार बिंदु को अपनी छाती में लगाना और अपने मस्तक के ऊपर भी धारण करना। इस प्रकार भगवान को गले लगाने से उनके अंगों का चंदन अपने अंगों पर लगा हो तथा भगवान के चरणारविंद को अपनी छाती में लगाने से तथा मस्तक पर धारण करने से कुमकुम रोली अपने शरीर पर लगे एवं पुष्पहारों आदि जो भी चिन्ह अपने अंग में लगे उनका निरीक्षण करना और ऐसी स्वानुभूति करना कि भगवान का प्रसादी चंदन, कुमकुम और हारों का स्पर्श मेरे शरीर से हुआ है। तो कितना अनिवार्य था देखिए इस वचनामृत का भी कल के अनुष्ठान के समापन में कितना हमें देखिए
भी कार्य सही बिना आप सबके सहयोग के, आपका डिसिप्लिन के संभव ही नहीं। जो लोग ने समय काटा हो और वो जगत में काम में, क्रोध में, लोभ में, हठ में, मान में, राग में, ईर्ष्या में, द्वेष में, इस प्रकार के कोई भी व्यवहार में यदि पीस जाता हो तो सारा किया कराया हमारा मेहनत निष्फल हो जाता है। भगवान की दृष्टि हमसे हट जाती। हम एक आम इंसान ही दिखते, हमारे अंदर कोई साधुता नजर नहीं आती भी। हमें कोई बड़े महापुरुष मिले हैं ये भी नहीं दिखता है हमारा व्यवहार से। हमने अपने जीवन में कुछ किया है, कुछ पाया है, नहीं दिखता है। केवल व्यवहार ही प्राधान्य हो जाता है। उस व्यवहार के हिसाब से ही जिसका व्यवहार अच्छा दिखता है उनके पास हम जाते हैं, जिसका व्यवहार जिन्हें हमारा व्यवहार अच्छा दिखता है हमारे पास आते हैं। किंतु ये शक्ति तो वैष्णो देवी में भी है, नैना देवी में भी है, चिंतपूर्णी में भी है, मनसा देवी में भी है। ये शक्ति तो हरिद्वार में भी है, मथुरा, काशी, अयोध्या में है, तिरुपति में है, रामेश्वरम में है, जगन्नाथ में है, द्वारकापुरी में है, छपिया में है, गोंडल में है, अयोध्या में, गढ़रा में है, बरताल में है। ये शक्ति तो उन सभी जगहों पे है भाइयों। जो जहाँ जिसकी आस्था है वहाँ है, किंतु नहीं ध्यान देंगे, इस पे नहीं गौर करेंगे, इसके लिए समय नहीं निकालेंगे तो सारा दिन हमारा जगत प्राधान्य लोगों के साथ होने के साथ हमारी भीतरी शक्ति दबी रहती। हमें जो करना है उसके लिए हमारे अंदर तेज नहीं आता है। हमारे चेहरे पे, हमारे आँखों में, हमारे वाणी में, हमारे मन, हमारी इंद्रियां नहीं झेल पाती है। जब कठोर व्यवहार बाहर के लोगों का, खान पान, उठना बैठना, दौड़ना, चकाचौंध एकदम, उन सब को मैं तो हैरान होता हूँ कि इतना सुंदर दृश्य लेकर के बहुत लोग जो दूसरे जगह बहुत जो बड़े मंदिर है या उसको देख करके उसको स्टेटस बनाते हैं, तो मैं बहुत हैरान होता हूँ। देखा आपने न, एक केवल उत्तम धाम की निष्ठा कार्यक्रम को नहीं करेंगे तो बेइज्जती फील होगा या मिलने के लिए आपने इनको दिव्यता नहीं दी, इनको आपने व्यवहार में प्राधान्य नहीं किया। बड़ा अजीब सा लगता है कि रात नींद त्याग दिया। पॉकेट मार से लेके चोर लुटारू कितने लोगों का सामना करना पड़ता है जब अपन इतने भोरवाला में इतने लोगों की संख्या यहाँ आना होता है। उस व्यवस्था में जो यहाँ होते हैं उनको तो देखते हैं कि कभी वो सो ही नहीं सकते, उनका शरीर तो एकदम इन सब होने के बाद, ये सब मिलने के बाद कितना अजीब सा आपको फील होता होगा कि देखो क्या नहीं करते, किंतु लोग बस केवल मेला चाहते हैं, केवल मेला, बस दिखाने के लिए, देखने के लिए नहीं, दिखाना है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बस दिखाना है, देखना नहीं। भगवान ने आपको जहाँ स्वधर्म कहलाया होता, धर्म सब धर्म, मंदिर, गुरुद्वारा, आश्रम, तीर्थ सब धर्म है, अधर्म कुछ नहीं। माता पिता सब धर्म, भाई बहन सब धर्म है, रिश्ते नाते सब धर्म, संसार और आसार भी धर्म है, संसार भी धर्म है और संसार में आसक्तियों भी धर्म है, क्योंकि वो उनका धर्म है जिन्हें धर्म नहीं मिला, जिनके लिए पाबंदी नहीं है, दीक्षा नहीं मिली, जिनको गुरु नहीं मिले, जिन्हें ज्ञान नहीं मिले, जिन्हें सत्संग नहीं मिला है, जिन्हें साधु संतों का योग नहीं हुआ है, जिन्हें ऐसे कथाओं के लिए जो निष्ठावान की श्रेणी में नहीं आए, जा रहे हैं आ रहे, उनके लिए ये अधर्म नहीं, उनके लिए धर्म भी नहीं है और ये अधर्म भी नहीं, क्योंकि वो मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं।
बड़ा अजीब सा फील होता है। देखो फिर भी आपको अपना धर्म निभाना है। नदी बहती भली, साधु चलता भला। सूर्य उदय होता है और अस्त भी होता है, चंद्र उदय होते हैं और उनका समा भी लुप्त होता है, सूर्य का समा होता है। देखो ना चंद्र नष्ट हो रहा है ना सूर्य नष्ट हो रहा है। काल चक्र समा चक्र किस प्रकार देखिए हमारे नजरों में छाया दिखा देती, किस प्रकार देखिए दिखाते कि कोई स्थिर नहीं है। पृथ्वी भी गोल है, पृथ्वी भी देखिए घूमती रहती कि देखिए। और पृथ्वी के लिए क्या कहा गया, भूगोल सगोल भूगोल खगोल में जाओगे, हाँ इस पृथ्वी की रचना में जाओगे आप, तो ये पृथ्वी जिस पे सब कुछ देखते हो संसार एक पाथी इतना है। एक जो गोबर गोथा गेट क्या बोलते हैं कई भाषा में, तो पाथी पंजाब में कहते हैं और गोठा भी कहते हैं क्या, गोबर का जो होता है ना, उस पे जो मानो कि कुछ उग जाता है रखा हो ना, तो ये ब्रह्मांड पृथ्वी पाथी इतना ब्रह्मांड है जितना जल की शक्ति, जल इतना, और उस पे देखो क्या क्या रचनाएं, ठीक है। तभी तो क्षण भंगुर संसार कहा जाता है। ज्ञान होना बहुत अनिवार्य, पर होगा तभी जब आप ज्ञान में आसक्त हो। ये आपका स्वभावगत बनेगा। जब तक ये बोरिंग बनता है, जब तक इसमें आप आसक्त नहीं होते हो, इसमें आपको रुचि नहीं बनता है, इसके बिना आपको बाकी चीज़ें जहर नहीं लगता है। मुक्तानंद स्वामी जी चेष्टा गान में प्रार्थना आती है, रे तम संग मन मोयो मारू, धरा धन तम ऊपर वारू, रे श्याम तमे साचू नानु, रे अखंड अलौकिक सुख सारू, रे मन मोह्यो जोई जोई तारू, रे ब्रह्मा थी टिक लगी जोयो, झूठो सुख जानी ने बगबियो, रे मुक्तानंद तम संग मोह्यो, रे श्याम तमे साचू नानु। देखिए मुक्तानंद जी कहते हैं ब्रह्मादिक जो देव है ना, उन्होंने जब उनके सामने ये प्रकट स्वरूप आया, प्रत्यक्ष बात हुई उनके लिए, मतलब जब प्रमाण हो गया कि ये नारायण मुझे मिले हैं, इनके द्वारा मिले हैं, यहाँ नारायण हैं, ये नारायण के सेवक हैं, संत हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं। पुरुषोत्तम नारायण की बात आई, परब्रह्म की बात आई, जैसे उनके सामने अक्षरधाम की बात आई, तो कैसे देखिए उन्होंने बाकी बातों को जैसे उल्टी कर देना होता है ना, नहीं तो और नुकसान होगा, तो उल्टी करने के लिए भी कुछ लेते कि उल्टी आ जाए, वो भी हो जाए, है ना, जैसे अंदर अपच जो भी गड़बड़ है वो सब निकल जाए बाहर। उन्होंने ज्ञान से सबको, अज्ञान जो था उसको निकाल दिया, ज्ञान एक ध्यान शाश्वत प्रकट ज्ञान को लेके बाकी निकाल दिया। तो देखिए कितना विवेक वाला है, कितना, ये सब से ही कल यूनिफॉर्म आएगा, इन सब से पूजा के प्रति लोगों को जागरूकता होगी। पूजा के लिए सब अपने अपनी जगह से बढ़िया स्थान बनाएंगे, पेटी बनाएंगे, संस्था को डोनेट करेंगे, संस्था के जो ऑफिस विभाग है उन सबको प्रेरणा देंगे बुद्धिजीवी की, हम आपको, जैसे किसी समय प्रभु स्वामी जी ने भनोट साहब से 10,000 रुपये लेकर के, आज भी वो फोटो कितना अच्छा दिखता है, निकाजी संदीप पाल जी, याद है ना, देखो वो आपका बैंगनी कलर का क्या था, शर्ट ऐसे था कुछ, और एक ब्लैक पैंट था, उसमें उत्तम धाम का लोगो था, ऐसे था ना कुछ, बैंगनी कलर का शर्ट थी, शर्ट और कटराइज की पैंट थी ब्लैक कलर, हाँ ब्लैक कलर में उठने वाला, बहुत डेकोरेशन बहुत अच्छा। आज भी कभी कभी कुणाल जी तो नहीं थे पर फोटो देख के खुश होते होंगे, है ना नापराज जी। हाँ संगीत वालों के लिए रेड कलर की शर्ट, हाँ संगीत वालों के लिए दीपक धवन, देखो उसमें संजय जी की गोद में देखेंगे अपना जो लंबू, हमारा लुधियाना अपना उत्तम धाम का अमिताभ बच्चन, संजय भैया हमारे, है ना, दीपक धवन को गोद में लिए हुए हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, देखिए हैं। तो देखिए जब उस समय ना अभाव नहीं था, अवगुण नहीं था,
सबको था कि ये धाम को बनाना है ना। तो इसलिए कोई किसी के साथ अभाव अवगुण में नहीं होते थे। आज कोई बहुत साल जी लिया, आगे चला गया है, कुछ बनाया होगा ही, समा निकाला है, तो आज जो कुछ नए जुड़े हैं उसका व्यवहार से उनके प्रति दोष उत्पन्न हो गया, इसलिए प्रेम खत्म हो गया। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केवल वर्तमान समय को, आज मुझे कोई मेरे को बुलाए, आज मैं क्या हूँ, आज अपने आप को दिखाना, प्रस्तुत करना, है ना। और अपना जो संस्कार है, अपना जो योगी बाबा के रीति है, गुरु परंपरा है, अपना जो सिस्टम है, उस पे ना रहना। देखिए उस समय ये थे तो आज हम कहाँ होते। आज तो प्राग उत्तम धाम का बुक स्टॉल, ऑफिस, कार्यालय इतना बड़ा होता कि इतने तो यूनिफॉर्म मिलते सूरज जी की आप, हाँ, लोगों को प्रेरणा देते। देखिए कितना अच्छा है, उत्तम धाम से जो जुड़ेंगे तो कैसे, देखिए जैसे वो आपका जैकेट पे क्या कोई लिखा है ना, कंपनी का नाम लिखा है ना, फिल्म का, है ना, देखिए, हाँ, देखिए उत्तम धाम का अपना लोगो होता, देखिए, है ना, कितने हर प्रकार के, हाँ, ब्रांडेड से लेकर के सब सस्ते, क्या से जो जरूरत है सबको, है ना। देखिए आप, है ना, आपकी जरूरत भी पूरा होती, संस्था को, आपको भी थोड़ा सा, सब लोगों को इनकम होता है। क्योंकि देखिए धार्मिक लोग जब व्यापार करते हैं, बढ़ते हैं, तो समाज में सब लोगों को उठने का अवसर मिलता है, क्योंकि वो टैक्स, वो हर चीज़ को उस सिस्टम से लेके चलते हैं कि हर व्यक्ति उसका लाभ ले सके। क्योंकि देखिए धार्मिक लोग ना तो उन्होंने ब्रांडेड, महंगी महंगी, बहुत जब आवश्यकता नहीं है तो जानबूझ करके ऐसी गाड़ी नहीं लेंगे, ऐसे कपड़े नहीं लेंगे, ऐसा दारू उरू उनका पियेंगे नहीं, फालतू में मांस मदिरा, पार्टी शार्टी, मानो कि किसी के साथ गलत कर लिया, व्यभिचार कर लिया, उसको छुपाने के लिए कितना पैसा लगेगा, हाँ जी, डर भी कितना, इस तरह से कितने सारे पाप ही पाप, क्या कह रहे हैं। भगत आदमी, सात्विक जीवन, सादगी जीवन, सरल जीवन, हाँ, युक्त आहार, योग अभ्यास, ध्यान, पूजा, आत्मीयता, भाईचारा, इतना व्यस्त रखता है। हाँ, गरीब से गरीब में जाने का अवसर मिलता है, अमीर से अमीर व्यक्ति के पास जाने का अवसर मिलता है, सारा आत्मीयता कितना होता है। तो आज उत्तम धाम को इसकी बहुत आवश्यकता हो गई। मतलब मेरी दृष्टि से निर्मल जो अपना 54 साल को कंप्लीट कर रहा है, और जिसमें इस 54 साल में लगभग 40 साल जो एक गुरु नाम से, जिस जीवन में एक गुरु का नाम आया हो, उस गुरु का व्यवहार में पूरी आस्था बना, उसमें मान ईर्षा प्रबल ना होता। आज तो मैं हैरान होता हूँ कि आता ही नहीं समझ में, बनता ही नहीं, वो ही प्राधान्य रहता है, जितना मर्जी दो तो कुछ है ना, संभव ही नहीं है ना। तो जरा विचार करिए, हमें कितना आपके साथ, है ना, प्रयास करना है। ये 2 घंटा 3-4 घंटा नींद मेरे को हराम लगता है कि उस समय भी मैं कुछ तैयारी करूँ, कुछ ऐसा हो कि शायद इस तरह के व्यवहार से समझ आ जाए, इस तरह के व्यवहार से समझ आ जाए। तो ये हमारा धर्म, आप अपनी जगह से धर्म निभाएंगे, जितना आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप चलेंगे। जिससे आप जब होंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए होना भी बहुत जरूरी। किसी समय, आज से 2 साल पहले की बात होगी, हमने आप ही के देखिए इसमें गुरुदेव ने जो मुझे आशीर्वचन दिए थे, वो तो डायरी मेरे से छीन लिया गया। किसी के काम का ही नहीं है, जो मेरा प्रॉमिस है किसके काम आएगा ठीक है ना, सब कुछ छीन लिया गया ना। चलिए कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं छीन पाया, व्यवहार छीन लिया। तो मैंने नए साधक को सब उपाय दिया कि तेरा कलम चलेगा, ऐसे चलना, ऐसे रहना, इस तरह से चलना, हाँ, और तेरा यही काम रहेगा, तेरा भूमिका केवल लेखक का होगा, बाकी ठीक है, कर्तव्य है, तुझे ऐसे ऐसे ऐसे, तुझे उस पर चलना है, तुझे ऐसे बनना है। तो इसलिए कोई भी आते हैं, अभी स्वामी जी, प्रभु स्वामी जी के साथ हमें जाने को मिला मोगा के साइड, तो सूरज था गाड़ी में, मैं बोला मेरे लिए कितना कठिन अब समय आ गया, आज मैं स्वामी जी के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे अब, है ना,
अपने आप को थोड़ा ऐसे रखना है कि नए साधक है ना, कोई अवगुण ना ले ले। अब एक शिष्य के साथ जाना और गुरु के साथ जाना, जमीन आसमान का अंतर रहता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिष्य के बिना गुरु कुछ नहीं है, गुरु के बिना शिष्य कुछ नहीं। माता पिता के बिना संतान कुछ नहीं है, संतान के बिना माता पिता का रोल का दर्जा का। भक्त भगवान के कारण है, और भगवान ने यदि हमारा कल्याण करना है तो भक्त की महिमा आएगी तो प्रभु की महिमा बढ़ेगी कल्याण करने के लिए। भगवान को जरूरत नहीं हमारी, किंतु हमें जरूरत है। और भगवान को भी यदि लगता है कि उन्होंने भक्त का कल्याण करना ही करना है, तो उन्होंने निष्ठावानों का चयन करना होगा, उस तरह से व्यवहार करना होगा। तो देखिए कितना हमारे लिए प्रयाग जी याद करिए कि ये मानसी पूजा वाला वचनामृत जो आ रहा है, कल देखिए मेरे को कितना अपने लिए समय की आवश्यकता थी। कब संभव होता है? जब हर ड्यूटी वाले अपनी अपनी जगह से एकदम शांति शांति, कृपा कृपा, अहोभाव, गदगद भाव, हाँ, बैठाने के लिए भी जो मेहनत करना पड़ता है, आगे लाने के लिए भी जो मेहनत करना पड़ता है, हाँ, सब चीज में उसी समय मंच के कार्यक्रम पे मुझे, हाँ, तो इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता, न्याय नहीं कर पाता। कहने का मतलब धर्म सब है, किंतु मैं स्वधर्म को पेश नहीं कर पाता हूँ। जो मेरा धर्म, जो मेरी दृष्टि जाएगी, सबकी नहीं जाएगी। अब शीतकाल में पूजा विधि कहते हैं। शीतकाल के 4 महीने तक पूजा का क्रम इस प्रकार रखना। सबसे पहले भगवान को गर्म जल से स्नान कराना, तत्पश्चात श्वेत धोती धारण करने के लिए अर्पित करना तथा पलंग पर मखमल की गद्दी बिछवाकर श्वेत चादर भी बिछाना। बाद में भगवान को विराजमान करना एवं उन्हें सुरवाल तथा बगल बंडी अर्पण करना। सुनहरे तार वाला कीमती तथा कुसुम्बी रंग वाला मूल्यवान साफा उनके मस्तक पर बांधना तथा मूल्यवान दुपट्टे से कमर भी बांधना। कंधे पर कीमती दुपट्टा धारण करना। हीरा मोती सोने और प्रवाल के विभिन्न आभूषण प्रत्येक अंग में पहनाना। मोतियों की माला अर्पण करना तथा वस्त्र और अन्य गहने पहनाकर भगवान के इन अंगों का अच्छी तरह दर्शन करना तथा भगवान के ललाट में कुमकुम का टीका लगाना। कितना देखो मुझे, मैंने, क्योंकि कोई यदि मेरे पास है तो उनको आता नहीं है सबको लेके चलना, कोई भी, तो इतना परेशानी होती कि ठाकुर जी का रोज हम श्रृंगार नहीं बदल सकते। समय के मुताबिक जो एकदम परिवर्तन करना है। एक मूर्ति इतनी बढ़िया आई हुई है, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के गुणातन स्वामी महाराज को जो सुला रहे हैं, उस मूर्ति को सैया के रूप में आसन बनाना, है ना, जिससे प्रेरणा मिले सब समय, ऐसा संभव होगा नहीं। कारण सबसे बड़ी परेशानी आएगा, सब किया धराए बेकार हो जाता है जब किसी भी साधक के लिए अभाव और अवगुण दो बातें ऐसे चश्मा बन जाए तो उसके बाद इन सब चीज में अभाव अवगुण आया तो लापरवाही आएगी, अनदेखा आएगा। इसके साथ ही बहुत सारे ईर्ष्या का भाव अपने अपने बाग बगीचा बनाएगा, द्वेष अपना अपना संसार को बसाएगा, अपने आप को बढ़ाएगा। हाँ, बहुत ये मगजमारी है, इतना है कि मैं बता ही नहीं सकता, इसलिए उन सब में कुछ है नहीं, है ना, इसलिए इनमें सब कुछ है। किंतु इसको धारण तभी कर पाएंगे जब हम उन सब के लिए सावधान रहेंगे। पता होना चाहिए दोष क्या है, पता लगना चाहिए सब चीजें। अब देखिए जीवन जी साधक है, कोई हमारे को लेके चल रहा है, उनको देखिए उस टाइम पे नींद हावी रहेगा तो आप नए साधक भी, कुणाल और सूरज जी तो एकदम नए, हाँ संदीप जी, निका जी, आप देखिए कितना मुश्किल है कि
कब कहाँ कैसा लेके चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है कि नहीं? मैं कुछ लूँगा भी, अब तो समय हो गया, तो दोबारा तो मुश्किल है, क्योंकि देखेगा टाइम चला जाएगा, वो दौड़ेगा, ध्यान है कि नहीं है बहुत मुश्किल होता है। ध्यान होगा तो तुरंत डिसीजन लूँगा हाँ, और भी इसी तरह से है ना। कभी कभी कुछ एकदम मस्ती आई है, उस समय ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करा देना, है ना। जैसे यहाँ कहा जा रहा है उस तरह के भाव का, स्वरूप का कुछ न कुछ एकदम, है ना। तो ऐसा देखिए कितनी मतलब कि, और ऐसा कोई भी साधक करेगा तो वो अपने आप में वो ब्रह्म ज्ञान का भाव का दर्शन करने लग जाएगा, कराने लग जाएगा ना। कोई किसी का वो कोई बात घायल करने वाला है कि उसमें ध्यान ही नहीं जाएगा, ऐसा होता है। फंक्शन का थकान है, उत्सव का थकान है, समय का, उनके द्वारा ये सब चीजें हो रहा है, जिनको ये सब कुछ पता ही नहीं है, तो उनसे नाराज होने का कोई बात ही नहीं बनता है हाँ। अब वर्षा ऋतु में मानसी पूजा विधि का विधान बताते हैं। इन 4 महीनों तक इस प्रकार कल्पना कीजिए जैसे भगवान किसी गांव से अभी पधारे और उनके सभी श्वेत वस्त्र भीग गए, अथवा वे परमहंसों के साथ स्नान करने के लिए जब नदी पर पधारे थे और वहां से भीग कर अपने निवास पर आए, फिर 8:15 बजे तक चलेगा फिर उन वस्त्रों को बदलकर उन्हें कुसुम्बी वस्त्रों को अर्पण करना और ललाट में केसर चंदन का लेप करना। यदि ग्रीष्म काल हो तो ऐसी धारण न करें कि भगवान खुले चौक अथवा बगीचे में विराजमान है। यदि शीतकाल तथा चातुर्मास वर्षा काल हो तो सोचें कि भगवान कहीं अच्छे आवास में अथवा बड़े से बड़े घर में विराजमान है। इस प्रकार धारणा करनी चाहिए। भगवान को भोजन कराने के लिए कौन सी चीजें देनी चाहिए, तो मन ही मन उनको वही चीजें अर्पण करनी चाहिए जो स्वयं को पसंद हो। ऐसे ही भक्ष्य भोज्य लोह्य और चौस्य पदार्थ भगवान के लिए अर्पण करें तथा धूप दीप और आरती आदि उपचार द्वारा भगवान की यथेष्ट सेवा करें। इस प्रकार तीनों ऋतुओं में यदि पृथक पृथक रीति से पूजा की जाए प्रभु का कार्य चलते रहना चाहिए। जीवन के अंतिम सांस तक यदि शुद्ध बुद्ध हो तो सेवा चलते ही रहना चाहिए। हाँ, कभी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ और ये सेवा का भाव ही कब किस में क्या आ जाए पता नहीं लगता है। अनुष्ठान समापन दूर दराज बाहर भी किया जा रहा था तो कब क्या भोग लगाना है इन सब पे भी सलाह लिया जाता था। स्वाद रुचि और गुरुदेव निमित्त हैं, तो गुरुदेव को आपने कभी कोई विशेष चीज़ में रुचि देखी होगी अपने मन से, अपने व्यवहार से, तो आप उस तरह की चीज़ बना के भोग लगाना और समापन को ऐसा करना कि जिसे यादगार रहे। तत्पश्चात श्री जी महाराज ने एक दूसरी बात कही कि जब भगवान तथा उनके भक्त अपने पर प्रसन्न हो तब उन भक्तों को ऐसा मानना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि मुझ पर भगवान तथा भगवान के भक्त प्रसन्न हुए हैं। और उपदेश के लिए निमित्त यदि भगवान और भगवान के भक्त हमें कटु वचन कहकर हितोपदेश दे तब हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि मुझे भगवान एवं भगवान के भक्त ने डपट कर कहा, जिससे मेरे अवगुण नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार वे
डांट दे तब भी प्रसन्न ही रहना चाहिए, परंतु दुखी और उदास मत होना तथा झुंझलाना भी मत। साथ ही अपनी जीवात्मा को अति पापी भी नहीं मानना एवं भीतर में प्रसन्न रहना, यह बात भी मनन करने योग्य है। इति वचनामृतम गढ़रा अंतय प्रकरण 24 मानसी पूजा विधि। देव का कृपा दर्शन कराना, गुरुदेव की प्रसन्नता मिली है, इसको मुझे यदि कोई निष्ठावान नहीं होगा सामने तो मेरा अहंकार दिखेगा और लगेगा कि मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ, अपना छवि बनाने के लिए अपने आप को मेरा अंश में अच्छा हो जाए। उन सब के लिए मुझे तो इसलिए आप सब अपनी अपनी जगह से जिन्हें अभाव अवगुण है उनको कोई पाबंदी नहीं, किंतु जिन्हें अभाव अवगुण नहीं है उनके लिए अनुरोध है, आशीर्वाद है और समय की मांग है, क्योंकि अभाव अवगुण में जीना और उससे जो भी करना किया कराया सब व्यर्थ कहा जाता है। क्योंकि घर में आप, परिवार में आप, कुटुंब में आप, समाज में आप देखिएगा जरा, किसी के साथ आप यदि 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल आप मेरी तरह 50 प्लस हैं, तो किसी के साथ यदि आपने जब आपको बुद्धि आई 40-42 साल भी यदि आपने मेहनत करी है, खूब बढ़िया, और यदि वो व्यक्ति ने यदि ध्यान नहीं दिया, समझ नहीं रखी, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। कोई अभाव से, कोई अवगुण से, फिजूल की बातों से, जिसका आपको और उनके रिश्ता में नहीं करते। इसलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया, आज 8 बजे संपन्न करना था और सब 8 बजे संपन्न करेंगे। 15 मिनट एक्स्ट्रा लेने के पीछे मेरे अंदर अधिक खारिश होने से, जिस तरह से इस मानसी पूजा के ऊपर केवल पढ़ लेना से काम हो जाता, तो आप पढ़ा हुआ प्रसंग को सुन भी सकते। केवल सुनने से काम हो जाता तो सब लोग सुनते ही रहते हैं। इसलिए इसमें वर्तमान समय में जो भी आपको देखते हैं, सुनते हैं, और वो यदि आपके लिए पूज्यवर हैं, बड़े हैं, आपके अंदर रिस्पेक्ट बनाए हैं, तो देखने में ये आता है कि हम अभी अभी आशीष जी से प्रेरणा लिया, संदीप पालनिका जी, निको जी, आशीष से, कि किसी समय जब आशीष युवा थे, बच्चे थे, अभी भी युवा ही हैं, अब ये है कि अब गृहस्थी जीवन में होने से वो भी अब पापा बन गए, बाप बन गए और उम्र में तो निक्का जी उनसे बड़े हैं काफ़ी ना जी, समझिए निक्का जी, हाँ, किंतु अभी उम्र से तो आप बड़े हैं आशीष से काफ़ी, हाँ बहुत बड़े हैं, अब तो उनसे बड़े होंगे आशीष से आप बड़े होंगे। तो आप अभी अनमेरिड हैं और सेवा में हैं, संत स्वरूप ही हैं आप, हैं, तो इसलिए उनके व्यवहार याद आता है कि देखिए वो जब छोटा था और बच्चे में नटखट करते थे, तो कभी कभी प्राग जी से इतना नाराज़ हो जाते थे, तो प्राग जी के सामने तो ये बेटे जैसे हैं, है ना, तो मैं देखता था प्राग जी उपाय करते थे उनके लिए, हाँ। अब देखिए वो उपाय करते थे, तो आज देखिए प्राग जी को खुश कर लेता है। आज उसको याद आता है, प्राग जी कभी कभी मैं आपसे इतना नाराज़ हो जाता था, पता नहीं क्या कर लूँ मैं, क्या आपको, है ना, किंतु आप मुझे समझ लेते थे, जान जाते थे, है ना, कि अभी ये बच्चा है और इसको भी कुछ कहूँगा तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए अपने आप को बैक कर लेते थे। तो देखो वहाँ उनकी साधुता, समझ आज
हमारे आशीष बाबू को कितना अच्छा अवसर मिला, कितने अच्छे आज देखिए प्रताप स्कूल कॉलेज में देखिए उसमें टीचर हैं संगीत में, रिदम सिखाने में, और अपनी भूमिका अच्छा निभा रहे हैं। मंदिर के लिए भी देखिए सबका दिल को जीत पा रहे हैं। तो ये सब जो व्यवहार है, ये व्यवहार से ही देखिए इतने पुराने संबंध का देखिए रक्षा होता है कि कोई हमें या कोई किसी को हम, यानी कि जहाँ निष्ठा है, जहाँ निष्ठा में समर्पण है, जहाँ उस समर्पण में अपनापन है, पक्ष है, महाराज का पक्ष, स्वामी का पक्ष, गुरु का पक्ष, धर्म का पक्ष, उत्तम धाम की बात, तो हम हर हाल में कोई कहीं भी है ना उसको हारने नहीं देंगे, कोई कहीं भी है ना, वो स्त्री में हो पुरुष में है? वो नए हैं वो पुराने, वो छोटे हो बड़े, कहीं भी हम उसको किसी भी हाल में अपने जब तक सुध-बुध रहेगा, ध्यान रहेगा, तो अपन प्रयास करेंगे, बोल के बुला के, सुन के सुना के, देख के दिखा के, बुला के जाके, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद चारों नीतियों में प्रवेश करके, कृष्ण की थ्योरी में प्रवेश करके हम वहाँ प्रवेश कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि आज शशि भारद्वाज जी प्रयास करते हैं कि बाहर के मंच में भी देखिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जहाँ भी गए, जो भी बैनर इनका मैं देखता हूँ प्रचार, तो जो कार्यक्रम है वो तो प्रथम रहेगा, किंतु स्वामी नारायण भूलते नहीं है लिखना। क्यों स्वामी जी? शशि जी की देखो ये खूबी, निका जी आप उनसे मोबाइल में जुड़े हैं है ना, तो देखिए ये ऐसी इसने खूबी हॉबी बनाया हुआ है, हॉबी बनाया हुआ अपना एक है ना अपने आप को, कि इससे ये गलती हो ही नहीं सकता। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कहीं पर हो, कोई भी मौसम हो, कैसा भी संजोग हो, सुख में दुख में, समझ में कम समझ में, मतलब करना तो है, कार्यक्रम तो करना ही, सब कुछ तो करना ही। तो हम अपने उस नाम को कैसे भूल सकते? हमने कभी कभी देखा इसकी खूबी बाबू है ना, कि ये बहुत दूर होकर के भी कभी कभी ये स्टेटस वगैरह लगाता है, आलाप वगैरह में भी है ना, ये आलाप करने में जैसे आचार्यों से सीखा करता था, नाम जो आते हैं पहले के उसको अपने नाम से ठाकुर जी के नाम जोड़ देते हैं, गुरु जी के नाम जोड़ देते हैं, उसमें बहुत एकदम उसको फिट कर देते हैं, एकदम फिट बना देते हैं। मैंने कल या परसों की बात है, जब इसकी प्रभातिया में राग में सुन रहा था, तो मेरे मन में विचार आ रहा था, ये नालायक कब ही ताने वगैरह छेड़ेगा, कब ये सरगम वगैरह बोलेगा। मेरे मन में विचार आ रहा है, अगले अंतरा से पहले जहाँ पर आ रहा था उसने वो सरगम बोल दिया। मेरा मन किया भी मैं होता ना तो जाके फटाफट ना उसको गले लगाता, प्यार करता, जो बात है यार देख तूने ना आज मेरे मन का पढ़ लिया, इतनी तैयारी कर ली, हाँ शाबाश, हाँ, क्योंकि प्रेरणा मिलता है साधक को, क्योंकि एक हिसाब से ना एक ही चीज़ लगातार खाओ तो गड़बड़ सा हो जाता है ना, मन अलग सा कर बदलना पड़ता है ना, उत्सव अनुष्ठान देखो अलग से प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमारी प्रस्तुति में कभी कव्वाली आवे, कभी इस तरह का सरगम आवे, कभी गज़ल आवे। अजय जी गज़ल पेश करते हैं, देखो कितना बढ़िया करते हैं। रविकांत का अपना है, सबका, शशि जी का अपना है, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से महाराज का, जैसे इसमें कहा ना मानसी पूजा में मौसम के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से। तो आइए भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरु चरणों में प्रार्थना। अनुष्ठान भव्य संपन्न हुए हैं। अनुष्ठान में भाग लेने वाले सबको बहुत बहुत लाभ हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबको इस अनुष्ठान का पूरा पुण्य प्राप्त हो, उनके व्यवहार में खूब अब उन्नति आए। अगले अनुष्ठान से पहले इस अनुष्ठान का कार्य का खूब
बढ़िया झलक हो जाए, यही महाराज के चरणों में प्रार्थना। गुरु जी का आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिदात्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामी।